Hello everyone, this is our lecture 9 of animal nutrition which is a part of our daily MCQ series। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द टर्म TDN दैट इज टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। आपको लिख के नहीं देंगे ऐसा एग्जाम के अंदर कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, इतना कॉमन सेंस है, अगर आप वेटनरियन हो तो उतना पता नहीं होना चाहिए, इतना ये बेयर मिनिमम है कि TDN इंडिया में भी यही सिस्टम यूज करते हैं, तो यार कम से कम ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स हम आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। जो ये TDN है किसके लिए यूज होता है? एनर्जी वैल्यू के लिए यूज होती है। आप इसका तब तक आंसर लिख दीजिए कमेंट में, इसका क्या आंसर जाएगा, ताकि मेरे को पता तो लगे कौन होशियार बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब TDN में हमने क्या पढ़ा है क्लास में, इसको पॉज करके अपना आंसर जरूर लिखें, ये मत भूलें, पॉज करें, आंसर जरूर लिखें। उसका क्या फायदा होगा? चलो हमें तो फायदा होगा ही, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन आएगा। बट अगर आप गलत आंसर देंगे तो ट्रस्ट मी और नोट, आपकी वो आत्मा ना आपको बोलते रहेगी वहां पे गलत आंसर लिखा था, और उससे आपको हमेशा सही आंसर याद रहेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट पार्ट। अब TDN क्या होता है? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। ये किसके लिए यूज करते हैं? हम एनर्जी वैल्यू के लिए यूज करते हैं, एनर्जी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं इसको सबको पता है। डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर का जो परसेंटेज रहता है, प्लस में डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन का जो रहता है, प्लस में जो आपका NFE रहता है, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, प्लस में जो ईथर एक्सट्रैक्ट रहता है, वो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2.25 से। क्या? क्योंकि ये फैट होता है। ईथर एक्सट्रैक्ट क्या होता है? फैट होता है। फैट में एनर्जी कितनी टाइम ज्यादा होती है? 2.25। सबको पता है कितनी होती है कैलोरीफिक वैल्यू फैट की? 9। पिछले ही लेक्चर 8 में पढ़ा था। और उसकी कितनी रहती है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की? 4। तो 9/4 करोगे तो क्या आएगा? 2.25। ठीक है, 2.25 आ जाएगा व्हेन यू विल डिवाइड 9/4। ठीक है जी। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं इसको? ताकि ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमें एनर्जी वैल्यू निकालनी है। ये देखो TDN का मतलब क्या होता है? एनर्जी निकालनी होती है। अब एनर्जी कहां कहां से मिल सकती है? देखो 3 ही सोर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इन तीनों से ही कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलती है। ठीक है साहब। अब बोलोगे सर ये आपने 4 लिख दिया, लेकिन 1 2 3 4। देखो यार, एक तो प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में कैलोरीफिक वैल्यू सेम ही होती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है दोनों की। जो फैट की ज्यादा होती तो हमने इसको 2.25 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जो एनर्जी वैल्यू ज्यादा निकल करके आएगी। तो क्यों कर रहे हैं 2.25 से? क्योंकि फैट की जो एनर्जी वैल्यू 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट की होती है वो 4, या प्रोटीन की जो होती है सेम होती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसको जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 बचा क्या? 10। 4 2 8 बचा क्या? 2, मतलब 2.25। वो बचा क्या मैं खुद के लिए कैलकुलेशन के लिए कर रहा था। सभी ऐसे ही करते हैं, आप लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अपने अकॉर्डिंगली कर लेना इसको। बट TDN जो है, मैं इतना बताना चाह रहा हूं, ये एनर्जी के लिए यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फैट का सेम कैलोरीफिक वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे सीधा DCP का जितना ही परसेंटेज होगा सीधा वो लिख दिया। प्लस में ये क्रूड फाइबर, कार्बोहाइड्रेट के कितने पार्ट्स होते हैं? एक तो फाइबर वाला जो इंडाइजेस्टिबल होता है वो, प्लस में एक नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट वाला, वो रेडली सोल्यूबल होता है। या फिर आप सोल्यूबल मत बोलिए, या बोलिए कि रेडली डाइजेस्टिबल होता है। ये इजीली डाइजेस्टिबल होता है, वो इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता है। तो उसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू भी आती है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रूड फाइबर की बताओ कितना कैलोरीफिक वैल्यू है, तो वैसे हम उसको क्रूड फाइबर को कभी एनर्जी वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करते नहीं है, बट फिर भी करना पड़ता है कुछ बारीकी, कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे TDN में यूज में ले रहे हैं उसको। तो अगर आप ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो 2 किलो कैलोरी के आसपास मैक्सिमम आपको मिलेगा, 3 भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब देखिए, ये 2 मिलेगा, 3 भी नहीं मिलेगा। इसका जो बोला है मैंने, इसका कारण है क्योंकि इससे अपना क्वेश्चन निकल रहा है आगे जाकर के, वो क्वेश्चन अभी सोल्व हो गया आपका। तो अभी ध्यान से देखें, जो TDN है इसमें कार्बोहाइड्रेट में हमने ये वाला फाइबर वाला पार्ट लिया, और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, ये भी क्या होता है? ये भी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, जो रेडली डाइजेस्टिबल है, इजीली डाइजेस्टिबल है। ये इजीली डाइजेस्टिबल नहीं है। तो दोनों एनर्जी वैल्यू है 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, क्रूड प्रोटीन की भी 4 किलो कैलोरी होती है पर ग्राम। तो ये सब आप इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करो ना करो बराबर रहेगा, तो इसको DCP ही रहने देते हैं। और ईथर एक्सट्रैक्ट जो होता है उससे क्या निकल के आता है? फैट निकल के आता है। तो फैट कितने टाइम्स ज्यादा होता है? 2.25 टाइम्स ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से, जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो यहां पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.25 से, क्योंकि ये जितना भी डाटा है A to Z, ये क्या है? ये एनर्जी वैल्यू को दिखाना चाहिए, तभी तो TDN निकल करके आएगा। तो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझाने लगूंगा तो वो 15 मिनट लग जाएंगे, बट होपफुली आपको एक बेसिक जितना बेयर मिनिमम पता होना चाहिए
उतना आपको पता लग चुका है एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन और उसके आसपास के क्वेश्चंस। द टर्म टीडीएन इज यूज्ड टू इंडिकेट डैश ऑफ फीड फॉर रूमिनेंट एनिमल्स। ये तो बात ही खत्म होगी, एनर्जी वैल्यू, दैट्स इट, खत्म। चलिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। स्टार्च इक्विवेलेंट बेस्ड एनर्जी सिस्टम वाज गिवन बाय, वाह भाई वाह, फिर से रिवाइज कर रहे हैं इसको, क्या केल्नर स्टार्च इक्विवेलेंट बोलेंगे। कब तक? जब तक है जा, तब तक भी बोल सकते हो, लेकिन एग्जाम तक तो बोलना ही बोलना है। क्या? केल्नर स्टार्च इक्विवेलेंट, सिर्फ स्टार्च इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट नहीं बोलूंगा, टीडीएन ही बोलूंगा, एग्जाम में लिखा है तो घबरा मत जाना, वैसे कोई नहीं घबराएगा, मैं पता नहीं क्यों सोचता रहता हूं। टीडीएन टर्म्स इज एप्रोप्रिएट विद एनर्जी। लो भाई खत्म बात। ये स्टेट्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ऐसे मत समझना कि कुछ भी ऐसे आसान करने के लिए, देखो इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब क्या ही बताएं। एंडोजीनस यूरेनियम नाइट्रोजन इज एनालोगस टू, मतलब फंक्शन कुछ कुछ सेम होता है। तो एनालोगस किससे होती है? जिसको पता है, एंडोजीनस यूरेनियम नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उससे जो प्रोटीन का टर्नओवर हो रहा है, उससे जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे निकल करके ब्लड में आती है, ब्लड से सर्कुलेट होकर किडनी में आती है, किडनी से निकल करके यूरेटर के थ्रू होते हुए यूरिन में आती है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोजीनस यूरेनियम नाइट्रोजन। इसमें डाइटरी इनटेक का कोई लेना देना नहीं होता, जो पहले से है सेल्स के अंदर, उसी में जो प्रोटीन टर्नओवर चल रहा है, जो अगर आप प्रोटीन नहीं भी लेते हैं तो भी प्रोटीन टर्नओवर चलता है आपके सेल्स के अंदर, जो पहले कभी लिया होगा उसका चल रहा है, ठीक है। तो इसका डाइट से कोई लेना देना नहीं होता है। उसी की तरह से हम इसका डिफरेंस किससे देखते हैं? एमएफएन से देखते हैं। बट एनालोगस तो है ही। क्यों है एनालोगस? क्योंकि इसमें भी हम ये देखते हैं कि फीसिस के अंदर नाइट्रोजन कितनी एक्सक्रीट की गई है एंड दैट इज अनरिलेटेड टू डाइटरी इंटेक। जो अभी खाना खाया उसको वो कंसीडर नहीं करते हैं, और ये तो सेल्स के अंदर जो प्रोटीन टर्नओवर हो रहा है, तो आप उसको तो आप ऑब्वियसली उसमें तो जो अभी डाइट लिया है उसको कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या एनालोगस जो एंडोजीनस यूरेनियम नाइट्रोजन है किससे एनालोगस है? एमएफएन। जो उसको पढ़ चुका है उसको एकदम से 1 सेकंड में लगा देगा आंसर कि हाँ यार वो दोनों कंपेयर करते हैं हम दोनों को। इसमें यूरिन से नाइट्रोजन एक्सक्रीट किया जाता है, इसमें फीसिस में नाइट्रोजन को एक्सक्रीट किया जाता है। होपफुली समझ में आया होगा, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ कैटल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, जैसे टीडीएन बता रहा था, मैंने बोल दिया था कि टीडीएन के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, जिसमें क्या क्या लेते हैं? वही 3 चीजें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। फैट कैसे निकालते हैं? ईथर एक्सट्रैक्ट को मल्टीप्लाई करके 2.25 से। क्यों करते हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि एनर्जी वैल्यू होती है टीडीएन में, इसलिए। अब छोड़ दिया फैट, हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद क्या? प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन ले लिया, ठीक है, वो भी निकाल दिया। अब बचा तीसरा क्या? कार्बोहाइड्रेट। उसको हम 2 फॉर्म में लेते हैं, एक तो जो रेडिली डाइजेस्टिबल होता है, इजिली डाइजेस्टिबल होता है, या फिर एक क्या होता है? एक इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है। इनडाइजेस्टिबल वाले को क्या बोलते हैं? क्रूड फाइबर। और उसको क्या बोलते हैं? जो रेडिली डाइजेस्टिबल है, बिल्कुल इजीली डाइजेस्टिबल है, एनएफपी, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। इसीलिए जो नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट होता है उसके ऊपर ऐसे यूजुअली लगाते नहीं कि डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये सारा ही डाइजेस्टिबल होता है। चाहो तो लगा भी दो, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि टीडीएन के फार्मूले के आगे जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट मतलब कुछ भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, तीनों के तीनों को क्या लेना है? सिर्फ डाइजेस्टिबल पार्ट ही लेना है। या तो सबके आगे डीडी लिख दो, अगर छोड़ना है किसी के आगे डी नहीं लिखना है तो वो सिर्फ एनएफपी ही है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है, एनएफपी सारा का सारा डाइजेस्ट हो ही जाएगा। बट अगर डी लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो हाँ सर डी लिखेंगे हम तो जबरदस्ती है सर, क्योंकि टीडीएन में मतलब डाइजेस्टिबल पार्ट ही देख रहे हैं, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं करेगा। वो सोचेंगे कि हाँ कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका पता है इसको, बट यूजुअली कॉमन सेंस है कि वो सारा डाइजेस्टिबल होता है, इसलिए नहीं लगाते हैं। आ जाओ 6th क्वेश्चन पे। एमपीएससी में पूछा गया है 2019 में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सी फॉलोइंग भाई? ये दो। पहली ए स्टेटमेंट, एनर्जी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूस मिल्क। बिल्कुल सही बात है, मिल्क में तो एनर्जी चाहिए होती है, क्यों? सेकंड, द एनर्जी नीडेड डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मिल्क। बिल्कुल सही बात है यार, जो कंपोजिशन ऑफ मिल्क क्या है, अगर उसमें बहुत ज्यादा फैट है तो क्या एनर्जी से तो मिलेगा वो भी। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेसिकली वही तो फैट में जाकर के कन्वर्ट होता है ना, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। और एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट तो होता ही है प्रोड्यूस मिल्क करने के लिए, मतलब मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। हिंदी भी गलत हो रही है मेरी। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट। अब क्या इसमें बताएं? हाँ चलिए जी, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तराखंड वीओ में पूछा गया है 2024 में। वाओ, पोल्ट्री कंज्यूम फीड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। ये अगर पोल्ट्री की खास बात क्या होती है, ये अपने एनर्जी के हिसाब से देखती है, इसको ज्यादा विटामिन मिनरल से और ये फैट प्रोटीन से कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। फैट को हटा दो 1 मिनट के लिए, चलो प्रोटीन से, विटामिन से, मिनरल से इसको मतलब नहीं है। ये चुन चुन के नहीं खाती है, ये खाती है सिर्फ क्या, किसके लिए? एनर्जी के लिए खाती है। जैसे ही इसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा ये मुंह नहीं लगाएगी किसी भी चीज को। तो यू हैव टू मेक श्योर जब आप पोल्ट्री को
डाइट दें, उसका फीड दें, तो उस फीड के अंदर पहले से ही एनर्जी तो होगी ही होगी, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैट डालना है तो वो भी हो, मतलब जो भी देना है ना फीड फार्मुलेट करके इसमें एक साथ ही दे देना। अगर एनर्जी पहले दे दी तो प्रोटीन को खाएगी नहीं है, मुंह नहीं लगाएगी। ऐसा नहीं है गोट की तरह की ढूंढ ढूंढ की, अच्छा प्रोटीन भी खा लूं मैं, एनर्जी सोर्स भी खा लूं, ऐसा नहीं है। सबसे प्राइमरी क्या चीज चलता है इसका, क्या, एनर्जी। एनर्जी मिला मतलब कुछ मतलब नहीं है इसको फिर किसी चीज विटामिन मिनरल से, कुछ नहीं खाएगी फिर ये। ठीक है साहब। स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन, स्टार्च इक्विवेलेंट में करते क्या है हमने क्या देखा था, एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब एनर्जी से रिलेटेड क्या है इन ऑप्शंस में, नेट एनर्जी, डाइजेस्टिबल ट्रू प्रोटीन, क्या ये डाइजेस्टिबिलिटी क्या बता रहे हैं, डीसीपी, टीडीएन एंड नेट एनर्जी। टीडीएन एनर्जी से रिलेटेड है, नेट एनर्जी तो है ही एनर्जी। अब डीसीपी क्यों दे दिया ये प्रोटीन, सोचने की बात है। डीसीपी इसमें भी दे दिया, वो हो टीडीएन भी है इसके अंदर, ठीक है साहब, नेट एनर्जी भी तो एनर्जी बता ही रहा है। ठीक है, ड्राई मैटर, डीसीपी, ये ड्राई मैटर की तो बात ही खत्म हो गई। ये पहला और चौथा तो बिल्कुल ही नहीं मतलब समझ में आ रही है क्या क्या बोलना चाह रहा है, ये तो बिल्कुल ही मतलब अलग ही कहानी बता रहे हैं अपने। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है स्टार्च इक्विवेलेंट में हम क्या क्या निकालते हैं, एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड निकालते हैं। भाई कोई भी फीड है ये कितना फैट डिपॉजिट करवाता है अंदर जाकर के, मैंने आप लोगों को बोला भी था, जो समझाया भी था अच्छे से, पिछले लेक्चर्स की बात है, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो भी 100 kg फीड है वो जितना लगा लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ फैट प्रोड्यूस करता है, तो स्टार्च इक्विवेलेंट क्या होगा, स्टार्च इक्विवेलेंट वो होगा, लगा लीजिए वाई है, तो ये वाई क्या करेगा, सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोड्यूस करेगा जितना कि 100 kg ऑफ फीड ने इस एनिमल में प्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, अब अगर मैं प्रोटीन नहीं दूंगा एनिमल को, सोचने की बात है अब, क्योंकि इसका आंसर क्या जाने वाला है, इसका आंसर जाने वाला है सेकंड। अब आप यहां पे एकदम से आते हैं यार प्रोटीन क्यों ले लिया सर आपने, एनर्जी की बातें चल रही हैं, आप तो गलत पढ़ा रहे हो बिल्कुल, ये तो कोई बात नहीं, हमें मजा नहीं आ रहा। वो मजा दिलाता हूं, थोड़ा सा रुको। ये मजे की बात क्या है इसमें, क्योंकि अगर आप प्रोटीन नहीं दोगे ना एनिमल को, ये कैलोरी प्रोटीन रेशियो देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप होता है इनका। अगर आप एनिमल को प्रोटीन नहीं दोगे तो जो एनर्जी है ना वो उसको यूज करने लग जाएगा उन फंक्शंस के लिए जो प्रोटीन जा करके वहां पे काम चलाते हैं। अब वहां पे प्रोटीन नहीं पहुंच पा रहा है तो उस एनिमल का जो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन था वो तो सही से काम नहीं करेगा, तो एनिमल वहां पे एनर्जी को यूज करने लग जाएगा। अब एनिमल उस एक्टिविटी के लिए एनर्जी को यूज कर लेगा तो ये एनर्जी जाकर के फैट में तो स्टोर नहीं होगी, प्रोटीन वाले काम में चले गई है। तो अब ये इधर जा रही है, तो इस एनर्जी को बचाने के लिए क्या, प्रोटीन भी इतनी अमाउंट में देना पड़ेगा कि जो एनिमल की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए, और जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो सारी फैट में जाकर के कन्वर्ट हो जाए, ताकि स्टार्च इक्विवेलेंट बेहतर तरीके से प्रीसाइजली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम निकाल सकें। इसलिए डीसीपी का भी रोल होता है। बोलने में काम क्या है स्टार्च इक्विवेलेंट का, किसके लिए यूज करते हैं क्वेश्चन आता है तो, एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड निकालने के लिए। यस, आपकी बात बिल्कुल 100% करेक्ट है, बट जो बारीकी की थोड़ी सी टेक्निकल बात थी, भाई जो प्रोटीन है वो भी एक मिनिमम अमाउंट तो उसका देना ही पड़ेगा ना उसको, तभी तो वो जाकर के अपने फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल फंक्शन है वो करता रहेगा, वो कार्बोहाइड्रेट जो लेयर एनिमल उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा, और उनको एनर्जी को, वो प्रोटीन की अगर कमी है तो वो उधर एनर्जी डेविएट नहीं होगी, उधर नहीं जाएगी, तो अपना काम सीधा जाकर के करेगी। ये थोड़ी टेक्निकल बात थी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझा देंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करते रहा करें, और बहुत बार बोल चुका हूं जो भी आंसर रहता है क्वेश्चंस का प्लीज उनको आप कमेंट पे मेंशन कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन ठीक हुआ तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपकी आत्मा बार बार बोलेगी वहां पे कमेंट किया था वो क्वेश्चन मेरा आंसर गलत हो गया था। उससे क्या होता है, जो भी होता है ना, वो जो भी होता है उससे आपको जिंदगी भर याद रहती है चीज की, हाँ वहां पे मैंने चीज गलत लिखी थी और उसका आंसर ये जा रहा था। ट्रस्ट में इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको, आप ट्राई करके देख सकते हैं, कोशिश करके देख सकते हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि ये चीज काम करेगी। ठीक है, साइकोलॉजी का पार्ट होता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, करते हैं भाई कंसिडर, क्या पूछना चाह रहे हैं, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन से मैच है करेक्टली। फैट का क्या 9 किलो कैलोरी होता है सबको पता है, प्रोटीन का 4 होता है, ठीक है, लैक्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट का 4 होता है, क्या है गलत है ये, फाइबर का 3, मैंने क्या बोला था 3 क्या, फाइबर को तो हम लेते नहीं एनर्जी के लिए, अगर इसमें से 3 से भी कम ही होता है, वैसे 2 किलो कैलोरी होता है मैक्सिमम इसमें, अगर होता भी है तो ये छोड़ दो आप, ये तो गलत हो गया। क्यों, इसका 2 किलो कैलोरी, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या 4 ही होता है, इसमें 9 दिया हुआ है, तो कौन से, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ए आंसर इसका चला जाएगा। ठीक है साहब, ठीक है बात। चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ। 10th क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं, द कैलोरी प्रोटीन रेशियो फॉर, ये अब ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले 5-6 क्वेश्चन इसी पे आने वाले हैं, 7 भी हो सकते हैं। कैलोरी प्रोटीन रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलोरी प्रोटीन में लिख रहा हूं ऐसे, तो क्या ऊपर क्या आएगा कैलोरी,
अब कुछ तो लाना ही था, प्रोटीन को ऊपर निकालते तो सारा डाटा उल्टे तरीके से याद कर लेते। अब कैलोरी को सबसे ऊपर रख दिया इन्होंने, प्रोटीन को नीचे रख दिया, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। अब ये स्टैंडर्ड बना दिया इन्होंने, कैलोरी ऊपर और प्रोटीन नीचे। इसको क्या बोलते हैं? कैलोरी प्रोटीन रेशियो। कैलोरी प्रोटीन रेशियो उसको बोलते हैं। अगर मैं बोलूं, ध्यान से प्लीज, फोकस अभी तक नहीं था तो ठीक है, अब प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं और इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको लगेगा कि वाह सर मजा आ गया, मतलब, है ना। तो इसको प्लीज ध्यान से, इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान सा है, बट ध्यान से समझ लो। अगर मैं बोलता हूं वाइडर कैलोरी प्रोटीन रेशियो, वाइडर, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वैल्यू है इसकी, लगा लीजिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू 1 मान लेते हैं ऐसे समझने के लिए, ये नॉर्मल थी, ये स्टैंडर्ड थी, ठीक है। वाइडर का मतलब क्या है? यानी कि मोर देन 1, यानी कि ज्यादा बढ़ रही है वैल्यू। कब बढ़ रही होगी? या तो प्रोटीन बहुत ज्यादा कम हो जाए, अब इतना कम करके थोड़ा ना मारना है हमें एनिमल को, उतना तो जितना चाहिए उसको उतना तो रहेगा। अब इसमें कैलोरी ज्यादा हो रही है, बेसिकली क्या, एनर्जी ज्यादा देंगे तो ये रेशियो जो है ये वाइडर हो जाएगा। तो क्या बोल सकता हूं मैं? वाइडर कैलोरी प्रोटीन रेशियो। अब दूसरी टर्म क्या आती है? दूसरी टर्म आती है नैरोवर, यानी कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1 हो जाएगी। क्या ये वैल्यू जो है नैरोवर कैलोरी प्रोटीन रेशियो में, ये वैल्यू जो है ये 1 से भी कम होगी। 1 से भी कम का मतलब स्टैंडर्ड जो हमने माना हुआ जो भी है उससे कम। कम कब हो सकती है? जब कैलोरी को बहुत ज्यादा कम कर दें। अरे नहीं कर सकता ना इतनी कम, जितनी चाहिए एनिमल को उतना तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि बैलेंस्ड फॉर्मुलेटेड राशन हमें देना है, मारना थोड़ी है उसको, ठीक है। मतलब ये अप्रोच ठीक नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मतलब ये जितना चाहिए उतना तो है ही, इसको कम नहीं कर सकते हम, यानी कि प्रोटीन जो है वो बढ़ रहा होगा। तो मैं सीधा सीधा बोलूं, वाइडर रेशियो में तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है और नैरोवर में प्रोटीन ज्यादा देना पड़ता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल यही तो बात है, क्योंकि जितना जो चाहिए उतना तो हम देते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। वाइडर में कैलोरी ज्यादा होगी ऑब्वियसली, तभी रेशियो जो वैल्यू हो वो ज्यादा बड़ी आएगी, तो उसको वाइडर बोल देंगे। और नैरोवर में वैल्यू कम आएगी तो प्रोटीन ज्यादा होगा, वैल्यू तभी कम आ सकती है, ठीक है। प्रोटीन ज्यादा होगा, कम की बात नहीं करते, ज्यादा देना हो तो उसकी बात करते हैं, मिनिमम तो देना ही होता है, ऐसे कम नहीं कर सकते किसी चीज को। तो होपफुली आपको ये समझ में आया और खटाक से यूं 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 क्वेश्चन निकलेंगे आपके। अब ध्यान से एक बात और सुन लो आप, एक रेशियो होता है ब्रॉयलर्स के अंदर 140:1 कैलोरी प्रोटीन रेशियो बता रहा हूं, यहां पे इतनी कैलोरी है तो इसके हिसाब से प्रोटीन इतना, अगर 1 पार्ट प्रोटीन का है तो 140 कैलोरी दे सकते हैं। एक होता है 160:1। मेरे को ये बताओ इसमें वाइडर नैरोवर है क्या? वैसे हिसाब से अगर देखा जाए ना, मतलब तरीके से देखा जाए तो यार दोनों ही वाइडर है, एनर्जी दोनों में ही ज्यादा लग रही है, ऐसा नहीं कि कम लग रही है, दोनों में एनर्जी ज्यादा लग रही है। बट चलिए ठीक है, रिलेटिवली हम बोल सकते हैं इस चीज को, बट मैटर ये नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ब्रॉयलर के अंदर, प्लीज ये भी ध्यान से समझना, बढ़िया प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा तो बहुत मजे आएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी एग्जाम में। ब्रॉयलर चिक में जो राशन होता है, ब्रॉयलर मतलब जिसको बड़ा करके स्लोटर करके केएफसी में खाते हैं, ठीक है, तो वो ब्रॉयलर होता है। लेयर क्या होती है? जो एग देती है। तो यहां पे ब्रॉयलर की बात कर रहे हैं। ब्रॉयलर में जो चिक है, यानी कि छोटा बच्चा है, बिल्कुल अभी छोटा बच्चा है, तो उसमें क्या होता है? उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? ग्रोथ होती है। क्या होता है? ग्रोथ होती है, उसको बड़ा करना होता है सबसे पहले, ठीक है। ग्रोविंग राशन भी देते हैं उसको, फिर लास्ट में फिनिशर देते हैं जब उसको फिनिशिंग पे लेके आते हैं अपन। तो आपको क्या लगता है क्या ज्यादा चाहिएगा? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर हमें पता है एनर्जी ज्यादा चाहिएगी क्योंकि वो बच्चा है, उसको बड़ा होना है। हमने क्या पढ़ा था? बॉडी न्यूट्रिएंट कौन सा होता है जो जिससे बॉडी बनती है? मेन न्यूट्रिएंट कौन सा होता है जिससे बॉडी बिल्डिंग होती है? मतलब बॉडी बिल्डिंग जिम मत समझना, मतलब जिससे बॉडी बिल्ड हो रही है, जिससे मसल मास जो टिश्यू है वो बढ़ रहे हैं, कौन सा होता है? क्या होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। अब तो क्या प्रोटीन ज्यादा देंगे इस चिक को कि एनर्जी ज्यादा देंगे? क्योंकि इसको ग्रो करना है, मास बढ़ाना है, अपनी मसल्स बढ़ानी है, अपना प्रोटीन का साइज बढ़ाना है पहले, तो क्या देंगे इसको? अब बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी कम देंगे। मैं कहां बोल रहा हूं एनर्जी कम देंगे? जितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की उतनी देंगे। 140 और 160 का रेशियो है प्रोटीन के अकॉर्डिंगली, तो एनर्जी तो दोनों में भर भर के बहुत ज्यादा दे रहे हैं, प्रोटीन तो ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में कम है। बट जो चिक है, इसमें एक तरीका क्या है याद करने का, चिक के अंदर क्या प्रोटीन जो है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी एनर्जी के कंपेयर, इसके ब्रॉयलर ये जो 160 का रेशियो है ये फिनिशर का है, ब्रॉयलर फिनिशर, इसमें फिनिशर के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। जो चिक है जिसको बड़ा होना होता है साइज में, क्या एनर्जी देंगे क्या उसको ज्यादा? क्या फिनिशर के कंपैरिजन में एनर्जी वो लेगा क्या? नहीं, उसको अपना मसल मास ग्रो करना है, उसको मसल्स बढ़ानी है, अपनी प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है अपने अंदर, पहले बड़ा होना है उसको, तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ही, देखो दे भी रहे हैं इतनी ज्यादा, बट इसके कंपैरिजन में इसको प्रोटीन थोड़ा सा
कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए 140 और 160 ये दो ही वैल्यू याद करनी है आपको, 50 वैल्यू याद नहीं करवाऊंगा। ये 140 और 160 ये तो ऐसी है, ये भी याद नहीं है जिसको, तो वो समझ लो उसकी तो लुटिया गई पानी में। ठीक है, तो 140 ब्रॉयलर चिक का और 160 फिनिशर का, यानी कि फिनिशर को एनर्जी ज्यादा चाहिए कंपैरिजन टू प्रोटीन, मतलब या फिर मैं बोल दूं कंपेयर टू चिक, फिनिशर को ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने जितना भी मसल मास बनाना था, जो प्रोटीन बनाना था वो बना चुका है, वो तो बड़ा जितना होना था हो चुका है, उसके बाद उसको एनर्जी चाहिए बस जिंदा रहने के लिए। ठीक है, और प्रोटीन कम चाहिए, तो बेसिकली रेशियो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रेशियो बढ़ रहा है, मेरी बात, रेशियो बढ़ रहा है, सिर्फ एनर्जी नहीं बढ़ रही है, रेशियो बढ़ रहा है उसका, क्योंकि कंपैरेटिवली उसको प्रोटीन नहीं चाहिए। अब प्रोटीन कम हुआ तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हो जाएगा। अब बोलोगे सर आपने नैरोवर और वाइडर में तो, अरे वो अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग नहीं है, बात यही है। बट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं कि नैरोवर वाइडर वाला को। अभी 2 4 5 क्वेश्चन और आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ में आया, जो ब्रॉयलर चिक है उसके लिए 140:1 होगा, फिनिशर के लिए 160:1 होगा। इसी में कंफ्यूजन होता है 140 और 160 के अंदर। किस में कंफ्यूजन होता है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 मिनट रुको, नहीं हमारा डीवी रेडी में सर 145 लिखा हो। ठीक है भाई, लिखा हुआ है वहां पे। अब लिटरेचर में 160 लिखा हुआ है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर 160 लिखा हुआ है। अब क्या तीनों का मिक्स करके कुछ खुद से बनाएं क्या? नहीं बना सकते हैं। अब नहीं बना सकते तो क्या कर सकते हैं, हम 140 और 160 ही मानेंगे। किसमें? जो ब्रॉयलर वाला है, और 160 किसमें मानेंगे? जिसमें जो फिनिशर वाला है, ब्रॉयलर फिनिशर का। और ब्रॉयलर चिक वाला है, जो बच्चा है, जो उसको क्या चाहिए? प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो उसका 140 मानेंगे, 140:1 रेशियो मानेंगे। और जो फिनिशर वाला है उसका 160:1 मानेंगे, क्योंकि 160 जो पहले लिखा हुआ है वो क्या दिखा रहा है? वो कैलोरी दिखा रहा है, एनर्जी दिखा रहा है। एनर्जी किसको ज्यादा चाहिए? फिनिशर वाले को चाहिए, तो 160:1 आएगा उसका। और इसके कंपैरिजन में चिक को थोड़ा एनर्जी कम चाहिए, या मैं बोल दूं एनर्जी इसको भी इससे ज्यादा चाहिए कंपैरेटिवली, बट इसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा होता है, वो ही ज्यादा होता है, क्योंकि इसको मास में ग्रो करना होता है चिक को, तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ज्यादा, बट उसके कंपैरिजन में प्रोटीन और ज्यादा चाहिए, तो रेशियो जो है ना वो कम आ रहा है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे ज्यादा तो क्या ही समझाऊं मैं, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको फिर से अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, कैलोरी प्रोटीन रेशियो फॉर ब्रॉयलर फिनिशर फीड इज, ज्यादा की कम? फिनिशर एनर्जी रेशियो ज्यादा की कम, ऊपर रेशियो ज्यादा कब आएगा? जब एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है ना, जब एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम होगी, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए फिनिशर को, प्रोटीन थोड़ा उसके कंपैरिजन में कम चाहिए, तो जो ओवरऑल रेशियो वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि कैलोरी ऊपर लिखा जाता है, तो कैलोरी एनर्जी इसको ज्यादा चाहिए होती है, प्रोटीन कंपैरेटिवली कम चाहिए होता है, तो रेशियो बढ़ जाएगा। चलिए जी, अब चलते हैं आपके ये यहां पे आप देख सकते हैं, देखो ये बोल रहा था मैं, डीवी रेडी में क्या दिया हुआ है? ब्रॉयलर फिनिशर में 145 दिया हुआ है। अब क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा ये याद कर लो, जो पूरी रामकथा बात ये है, सबको सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 पॉइंट याद कर लेना। ब्रॉयलर चिक फीड जो है उसके अंदर क्या 140:1 आएगा, और जो ब्रॉयलर फिनिशर है उसमें 160:1 रेशियो रहेगा। क्या है ये 160? ये कैलोरी, और ये क्या है 1, ये प्रोटीन। प्रोटीन को 1 मान करके हम कैलोरी का कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों के साथ। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा, कोई इतनी बड़ी चीजें तो है नहीं यार, छोटी सी बात है। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। हायर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू इज फाउंड विद कार्बोहाइड्रेट। अब क्या ही बात करें, मिनरल में कोई ऑक्सीडेशन होकर के कुछ ऐसा चलता है क्या? CO2 रिलीज और ऑक्सीजन नहीं, उसकी तो बात ही छोड़ दो यार, तो मतलब खत्म है ये तो ऑप्शन है। तो बचे क्या? कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? 1 होता है। फैट का कितना होता है? 0.7 होता है। प्रोटीन का कितना होता है? 0.8 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? आई एम सो सॉरी। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या जाएगा? फैट में होती है, क्योंकि 1 होती है इसकी, सबसे ज्यादा यही होगी, हायर यही होगी। 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसी के साथ हम किस पे आ जाते हैं? 11th क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें? व्हाट इज द कैलोरी प्रोटीन रेशियो टिपिकली यूज्ड फॉर ब्रॉयलर चिक फीड? ब्रॉयलर चिक फीड मतलब चिक में 140 जाएगा कि 1, मैंने क्या बोला था, दिमाग ज्यादा 50 डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, 140 160 कर लो, उतना ही बहुत है। तो 140 आएगा चिक में कि 160 आएगा? एनर्जी की जगह प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है, तो कम वाला आएगा इसमें रेशियो, क्या 140 वाला आएगा। ठीक है, जबकि फिनिशर में 160 था। अब और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, तो इतना समझ लो, फिनिशर है तो फिनिशर हम 6 मार के करेंगे। ठीक है, मतलब फिनिशर जो होगा वो उससे बड़ा होगा, किससे? चूजे से, बच्चे से।
और क्या बताऊं। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अ वाइडर कैलोरी प्रोटीन रेशियो। इन ऑप्शंस में से कौन सा वाइडर कैलोरी प्रोटीन रेशियो, पहले तो मतलब बताना चाहिए वाइडर कैलोरी प्रोटीन रेशियो। बताओ बच्चों, कैलोरी प्रोटीन रेशियो क्या होता है? हमें पता है क्या होता है, कितनी एनर्जी की डिमांड है डिवाइडेड बाय कितनी प्रोटीन की डिमांड है। अब वाइडर है, इसका मतलब ये रेशियो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कैलोरी ज्यादा चाहिए, प्रोटीन तो जितना रिक्वायर्ड है उतना चाहिएगा, ये ऑब्वियसली उससे कम कर नहीं सकते, बट कैलोरी ज्यादा चाहिए तो क्या हो जाएगा, रेशियो वाइडर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट सीखा था हमने। अब देखते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहा है। लोअर फैट डिपोजिशन, अरे लोअर कैसे होगा, कैलोरी बढ़ा रखी है भाई, ज्यादा ही होगा। हायर प्रोटीन डिपोजिशन, अरे प्रोटीन हायर कैसे हो जाएगा, जितनी रिक्वायरमेंट उतना दे रहे हैं बस। हायर फैट डिपोजिशन, हाँ कैलोरी ज्यादा हो रही है तो फैट डिपोजिशन हायर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन कोई बढ़िया मिल जाए तो इससे। लीन मीट प्रोडक्शन, लीन मीट प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, जिसमें फैट ना हो। अब कैलोरी ज्यादा है तो उसमें फैट बनेगा, और लीन मीट का मतलब क्या है, जिसमें फैट ना हो। तो भैया अगर कैलोरी ज्यादा दे रहे हैं तो फैट तो बढ़ेगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा बोल रहा है, हायर फैट डिपोजिशन, जिसका आंसर जाएगा क्या, सी। ठीक है, समझ में आया होगा होपफुली आप लोगों को, इतना बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग द कैलोरी प्रोटीन रेशियो इन पोल्ट्री न्यूट्रिशन। क्या क्यों करते हैं हम इसको, ताकि अगर हमें पता रहेगा कितनी कैलोरी देनी है और कितना प्रोटीन देना है, तो इससे क्या होगा, फालतू का फैट डिपॉजिट नहीं होगा, जो हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं, प्रॉपर ग्रोथ होगी। प्रोटीन जितना चाहिए उस टाइम पे प्रोटीन दे रहे हैं, चिक में 140:1 कर दिया, फिनिशर में 160:1 कर दिया, बिना बात के उसको खिलाते रहो, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो भी नहीं आएगा, प्लस में इतना खिला के जो पैसा खराब कर दिया ना, वो भी खराब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रोटीन मिले, और प्रॉपर जो एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट है उस एनिमल की वो भी पूरी हो जाए, और प्रॉपर एक फॉर्मुलेटेड राशन बन जाए, एक बैलेंस राशन बन जाए, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब ये जो बातें मैंने बोली हैं, देखते हैं किस ऑप्शन में मिलती हैं। चलिए जी, टू इंक्रीज फीड इनटेक, क्या ही बात कर रहे हो, कोई एपेटाइजर थोड़ी ना है। टू रिड्यूस वाटर कंजम्पशन, मतलब कुछ भी। टू एंश्योर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, परफेक्ट यार, ग्रोथ, प्रोटीन से ग्रोथ भी हो रही है और प्रोडक्शन में एनर्जी चाहिए तो वो भी यही तो कर रहे हैं। डी भी देख लेते हैं, टू डिक्रीज फीड कॉस्ट, ये भी ऑप्शन ठीक है भाई, फीड कॉस्ट थोड़ी सी कम हो रही है अगर हमें रेशियोज का पता होगा, बट इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है, टू एंश्योर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, मतलब ग्रोथ, प्रोटीन सीधा प्रोडक्शन सीधा एनर्जी बोल रहा है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए कैलोरी प्रोटीन के लिए, एनर्जी और प्रोटीन की बात कर दी तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। इन नैरोवर कैलोरी प्रोटीन रेशियो इज एसोसिएटेड विद, नैरोवर का मतलब क्या हुआ, ये कैलोरी है ये प्रोटीन है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अपना, नैरोवर वैल्यू कब कम आएगी, जब प्रोटीन ज्यादा होगा। क्या बोलूं, कैलोरी कम होगा, कंपैरेटिवली कम होता है, मतलब कम नहीं होता है, मेरी बात समझ लो। ब्रॉयलर चिक में बात कर रहे थे, वो कंपैरेटिवली कम होता है, बट जिसको जितना नीडेड है उतना ही देते हैं हम, तो कैलोरी जितना चाहिए उतना ही देंगे, प्लस में जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है क्या, ये ज्यादा हो रहा है। मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, देखते हैं। नैरोवर कैलोरी प्रोटीन का मतलब यही हुआ ना, नैरो कब होगा, मतलब जब प्रोटीन ज्यादा होगा। नैरो कब हो रहा है, जब प्रोटीन ज्यादा है। तो नैरोवर कैलोरी प्रोटीन रेशियो इज एसोसिएटेड विद, किन से एसोसिएटेड, भाई किस में ज्यादा प्रोटीन चाहिएगा। हायर फैट डिपोजिशन कब होगा, जब कैलोरी ज्यादा होगी। कैलोरी ज्यादा है क्या, खत्म ऑप्शन। लोअर फैट एंड हायर प्रोटीन डिपोजिशन, लोअर फैट होगा हाँ, और हायर प्रोटीन डिपोजिशन होगा, बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है। हमारे आंसर तो बाबूजी यही जाना चाहिए, बट फिर भी हम देखेंगे। इंक्रीज्ड एग प्रोडक्शन, मतलब कुछ भी, मतलब क्या है एग प्रोडक्शन। रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट, अब एग प्रोडक्शन में कुछ बोलेंगे नहीं सर, एनर्जी भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कैलोरी प्रोटीन, हाँ ठीक है, कैलोरी प्रोटीन तो ठीक है, बट क्या वो नैरोवर है क्या, नैरोवर के लिए प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, तो वो चीज दिखनी चाहिए ऑप्शन में कि प्रोटीन ज्यादा है, और इसमें साफ साफ दिख रहा है लोअर फैट एंड हायर प्रोटीन डिपोजिशन। अगर जितना रिक्वायर्ड है एनिमल को उतनी कैलोरी दे रहे हैं, तो फैट थोड़ा ना डिपोजिट होगा उसमें, तो कम ही होगा ना फैट डिपोजिट, तो ये बोलना चाह रहा है। अब रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट, मतलब प्रोटीन ज्यादा दे रहे हैं तो ग्रोथ रेट कम थोड़ी ना होगी, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है साहब, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन फंसेगा किसी ना किसी स्टेट में, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, कैलोरी प्रोटीन रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है, नैरोवर और वाइडर वाला, बहुत 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 आसान है। क्वेश्चन आएगा और तुम लोग गलत भी करके आओगे, तो इसलिए बोलता हूं यहां पे ही गलत कर लो, समझ लो एग्जाम चल रहा है, क्वेश्चन का मैं बता भी देता हूं, आंसर भी बता देता हूं, तो जस्ट पॉज द वीडियो, जैसे ही आंसर दिखता है फील कर लो कॉन्सेप्ट को और आप उसका आंसर लिख दो। इसलिए ये रिकॉर्डेड वीडियोस बन रही है, नहीं तो मेरे को लाइव में आके पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो पॉज करो आराम से, आंसर फील करो, अगर पहले से पता है तो पहले से लगा दो, पहले से गलत होता है आंसर तो मैं जब आंसर बता देता हूं उसका फील करके वो आंसर लगा दो। ट्रस्ट में इससे बहुत फायदा मिलने वाला है आपको, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये चीज।
चलिए 17th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द न्यूट्रिटिव रेशियो एवेल्युएट? न्यूट्रिटिव रेशियो क्या होता है? देखो न्यूट्रिटिव रेशियो में क्या बोलते हैं, जो भी एनर्जी का कंटेंट होता है ना, अब किसी से भी हो सकता है वो, जैसे कि डाइजेस्टिबल प्रोटीन से भी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से भी हो जाएगा, डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट जो है, प्लस में आपका डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट है जो, उसको 2.3 से 2.25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये सारा डिवाइडेड बाय डाइजेस्टिबल प्रोटीन। बेसिकली हम ये बोल देते हैं प्रोटीन के अलावा जितने भी नॉन प्रोटीन कंटेंट है ना फीड में, जिनसे एनर्जी मिलती है बेसिकली, उनका रेशियो है एक न्यूट्रिटिव रेशियो। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। अब ध्यान रखना, आगे भी काम आ सकता है। व्हाट डज द न्यूट्रिटिव रेशियो एवेल्युएट? द बैलेंस बिटवीन विटामिन, मतलब विटामिन मिनरल, द प्रोपोर्शन ऑफ वो, मतलब देख रहे हो कि ऐसे ऐसे खत्म हो गया ऑप्शन। द बैलेंस बिटवीन प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन, आप बोलोगे सर इसमें प्रोटीन तो है, बट ये प्रोटीन हम एनर्जी के हिसाब से देख रहे हैं कि इसका यूटिलाइजेशन एनर्जी में हो जाएगा। अगर नहीं है, उतना ही प्रोटीन दिया है जितना बॉडी में रिक्वायर्ड है, तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। चलिए दर, हो सकता है कि इतना मजा नहीं आया सर, चलो ठीक है, मजा नहीं आया तो एक ऑप्शन और देख लो, द रेशियो ऑफ एसेंशियल टू नॉन एसेंशियल। मतलब ये तो कहीं दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा है, सीधा सीधा आंसर ये जा रहा है, इसका सी आंसर आ जाएगा। ओके चलिए 19th क्वेश्चन पे आते हैं। ए नैरोवर न्यूट्रिटिव रेशियो इज मोस्ट सुटेबल फॉर। नैरोवर न्यूट्रिटिव रेशियो का मतलब क्या हुआ? देखो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, जो भी यहाँ पे फैट है तो उसको मैं 2.25 से मल्टीप्लाई करवा रहा था, या फिर आपका डाइजेस्टिबल प्रोटीन है, या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसके नीचे डाइजेस्टिबल प्रोटीन, कुछ ऐसा सा फार्मूला होता है। कुछ ऐसा नहीं, वैसे होता तो एग्जैक्ट यही है, बट कुछ चीजें कई बच्चों को इरिटेशन सा हो जाता है, सर ये समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, फार्मूले और रटना और वो जरूरी नहीं होता। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप यूज करो इसको। पूरा परप्लेक्सिटी पे, चैट जीपीटी पे यही फार्मूला मिला था मुझे, मैंने पूरा बुक में नहीं देखा है, इसलिए मैं इसको लेकर के इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, बट मैं ये लेकर, इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट हूं कि इससे आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन जो आएंगे वो जरूर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी अपने को बहुत बड़ा मास्टर नहीं बनना है, अपने को एग्जाम क्लियर करना है, और जितना कम से कम पढ़ करके हमारे मैक्सिमम 90% 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाएं, उतना बेहतर है। 1 घंटा पढ़ करके अगर आप 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, इट्स फार बेटर देन कि आप 100 घंटे पढ़ करके 11 12 13 क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी बात। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ए नैरो न्यूट्रिटिव रेशियो इज मोस्ट सुटेबल फॉर। नैरो का मतलब क्या हुआ? ये ज्यादा है प्रोटीन कंटेंट, एनर्जी वाला कम है, ठीक है, मतलब प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, मेन बात है। कम तो क्या होगा, स्टैंडर्ड जितना रिक्वायर्ड है उतना है, ये प्रोटीन वाला ज्यादा है, ठीक है, प्रोटीन ज्यादा वाली बात चाहिए ऑप्शन में। ए नैरो न्यूट्रिटिव मतलब हाँ प्रोटीन वाली ज्यादा चाहिए बात। आ जाओ भाई, मेंटेनेंस। बेसिकली ये मोटी मोटी बात मैं आपको बताऊं तो कैलोरी प्रोटीन रेशियो ही है, ऊपर एनर्जी की बात है ना, कैलोरी प्रोटीन रेशियो चल रहा है। आप ज्यादा टेंशन मतलब उसको समझ लो, आप नैरो और न्यूट्रिटिव की जगह आप वो समझ लो, अगर नहीं टेंशन हो रही है तो, ठीक है। तो वही है, अब प्रोटीन ज्यादा, मेंटेनेंस डाइट में क्या प्रोटीन ज्यादा देना पड़ेगा क्या यार? जो जैसा है वैसा ही चाहिए, प्रोटीन ज्यादा कहां से लग रहा है इसमें? ग्रोविंग एंड लैक्टेटिंग एनिमल्स, ग्रोविंग के लिए तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए यार, और लैक्टेटिंग एनिमल के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। मतलब एनर्जी ज्यादा तो नहीं है, हाँ भाई ज्यादा नहीं है, जितनी चाहिए लैक्टेटिंग के लिए उतनी दे देंगे ना, बट ज्यादा क्या, ग्रोविंग एनिमल है। ग्रोविंग एनिमल यानी क्या? ग्रोविंग एनिमल के लिए प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है। चिक में भी क्या होता है, वो बच्चा है उसको बड़ा बनना है तो उसको भी प्रोटीन इसलिए ज्यादा होता है, उस केस में नैरोवर कैलोरी प्रोटीन रेशियो क्यों होता है? क्योंकि उसको प्रोटीन चाहिए होता है, बच्चे से बड़ा बनना है उसको। तो ऐसे ही ग्रोविंग एनिमल है ये भी, तो उसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है। तो सीधा सीधा ऑप्शन जा रहा है, बट फिर भी हम रुकेंगे नहीं, सारे ऑप्शन देखेंगे। ओल्डर एनिमल, ओल्डर एनिमल को कहां से प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है इतनी? नॉन प्रोटीन, मेरे को पता था कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ओल्डर एनिमल बड़ी मसल बना के रखा है सर, उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए, अभी भी एक्सरसाइज कर रहा है। लो, नॉन प्रोडक्टिव, बिल्कुल ही नॉन प्रोडक्टिव, कुछ प्रोडक्शन भी नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही खारिज कर दिया ऑप्शन है। एनिमल्स इन हाइबरनेशन, यार हाइबरनेशन में कौन सी उसकी मसले बन रही हैं, कौन सा उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कौन सा वो बहुत बड़ी ग्रोथ कर लेगा, बेचारा पड़ा हुआ है आराम से, तो उसको टेंशन नहीं है, चिल मार रहा है वो सो करके अपना अपना अच्छा खासा उसने मछलियां खा खा करके। भालू ने क्या कर लिया है, फैट एक्यूमुलेट कर लिया है, वो टूटता रहेगा फैट उसका आराम से, उसको प्रोटीन की जरूरत नहीं है। तो प्रोटीन की जरूरत किसमें दिख रही है? ये ग्रोविंग, सीधा सीधा जा रहा है आंसर आपका। चलिए 18th क्वेश्चन इसके, चलो जो भी है हम तो इसको भी देखेंगे। हाउ इज द न्यूट्रिटिव रेशियो कैलकुलेटेड? कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? बहुत बड़ा फार्मूला सर, आपने वो छिड़वा दिया, फार्मूला याद करना था हमें, कोई बात नहीं, देख तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है कि नहीं। डाइजेस्टिबल प्रोटीन डिवाइडेड बाय द डाइजेस्टिबल, अरे मतलब मजा कर दिया क्या? डाइजेस्टिबल फैट डिवाइडेड बाय डाइजेस्टिबल प्रोटीन, सर शायद हो सकता है ये,
पता नहीं, देखते हैं, दो ऑप्शन और देखते हैं। सम ऑफ डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या अगर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे अगर नहीं है तो, जैसे इथर एक्सट्रैक्ट को मल्टीप्लाई किया था उसमें, एंड फैट्स, ओहो फैट्स भी बोल दिया इसमें, सम ऑफ डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स डिवाइडेड बाय डाइजेस्टिबल प्रोटीन। अभी तक तो ये आंसर अच्छा लग रहा है कि प्रोटीन की बात भी नहीं करी जो हम कर रहे थे, ऊपर थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट हो तो वो भी नहीं बात करी, वाओ परफेक्ट। टोटल न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड बाय क्रूड प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन होता है कि डाइजेस्टिबल होता है, फार्मूले में डाइजेस्टिबल होता है साहब, तो ये तो यहां पे भी इस साइड वाले भी डाइजेस्टिबल हैं, फैट कार्बोहाइड्रेट, और जो डिवाइड कर रहे हैं वो भी डाइजेस्टिबल है, तो यही जा रहा है सीधा आंसर, इसमें कुछ ऐसा सोचना नहीं है। चलिए जी, अब लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ ब्रॉयलर प्रोडक्शन टिपिकली यूजेस अ वाइडर कैलोरी प्रोटीन रेशियो। अब इसको पोज कर दो वीडियो को, मतलब चलो सुन लो, पोज मत करो, एक बार सुनने के बाद फिर पोज करके फिर आंसर दे देना, ठीक है। अभी रुको, देखो यहां पे फिर से क्या बोलता है, विच स्टेजेस ऑफ ब्रॉयलर प्रोडक्शन टिपिकली यूजेस अ वाइडर कैलोरी प्रोटीन। वाइडर का मतलब क्या है, कैलोरी डिवाइडेड बाय प्रोटीन। वाइडर कब होगा, ये प्रोटीन जितना चाहिए उतना दे रहे हैं बट कैलोरी ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं तभी तो वाइडर होगा ना रेशियो। अब यानी कि एनर्जी ज्यादा की बात किस में आनी चाहिए, किसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, मैंने आपको बताया था सबसे मैक्सिमम, सबसे कम वाला किस में था ब्रॉयलर में, चिक में, और सबसे ज्यादा वाला किस में था, 16 जो 140 160 बताया था ना, बोला था कि कुछ मत याद करना, 140 160। अब ये बता दो वाइडर कैलोरी प्रोटीन रेशियो यानी कि जिसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, इन चारों में से किस में मिलेगा, इसका जल्दी से कमेंट में आंसर लिख दो, और फिर आप लोगों की छुट्टी, टाटा बाय बाय हो जाएगा, और आपको ये डाउनलोड करके जल्दी से रिवाइज भी करते रहना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बहुत सारे स्टेट्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक दो डाटा याद करना होता है, 140:1, 160:1, वो भी मैंने बता दिया, कुछ वो भी याद नहीं हो रहा तो फिनिशर वाला किस में आएगा, 166 मार रहा है, ठीक है फिनिशर, और चूजा जो है वो 140 छोटे वाले डाटा पे बैठेगा। अब वाइडर कैलोरी अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या, कैलोरी ज्यादा होगी तो ही तो वाइडर कैलोरी प्रोटीन रेशियो आएगा। अब ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा किसमें चाहिए, इसमें चाहिए कि इसमें चाहिए, इसमें। कौन है ये फिनिशर है। क्या आंसर जाएगा इसका, फिनिशर। वेरी गुड, जिसने फिनिशर अगर कमेंट में लिख के तो वेरी गुड, वेरी नाइस। और आशा करते हैं कि आप लिखते रहेंगे तो हमें भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव फील होगा, लगेगा कि बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं, एक्साइटमेंट में पढ़ रहे हैं, थोड़े से पैशन एम्बिशन के साथ हैं और जुड़े हुए हैं साथ में। और नहीं तो ठीक है, चल रहा है सीरीज जब तक मन कर रहा है हमारा भी। और यही है आपका 140 160 वाला हो गया। अब एक क्वेश्चन और, अगर वाइडर की जगह मैं बोलूं नैरोवर, यानी कि प्रोटीन इसमें ज्यादा है और कैलोरी उतना कम ही है, कम, और इसी में से पूछ रहा हूं, इसी में से बताओ तो क्या आंसर चला जाएगा, ठीक उल्टा आंसर चला जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की मतलब प्रोटीन की डिमांड जिसमें सबसे ज्यादा होती है, किसमें होती है, वाइडर, ओ सॉरी नैरोवर कब आएगा, कैलोरी जितनी चाहिए उतनी तो चाहिए बट प्रोटीन जितना चाहिए, मतलब प्रोटीन ज्यादा चाहिए, सॉरी अब बोल ही दिए तो बात पूरी खत्म करूंगा, कैलोरी ऐसे नहीं भागूंगा, प्रोटीन वाला रेशियो जो था मैंने बोला, अगर ये वाइडर तो हमने देख लिया, अगर ये नैरोवर है इसका मतलब क्या हुआ, नैरोवर कब होगा, जब प्रोटीन ज्यादा होगा, कैलोरी जितना चाहिए उतना दे ही रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा होगा कंपेयर टू कैलोरी, और इन्हीं ऑप्शंस में से चूज करना है। तो हमने क्या देखा था, प्रोटीन किसको ज्यादा चाहिए होता है, जो ग्रोविंग एनिमल होता है। अगर चिक्स की बात, ब्रोयलर्स की बात करें तो चिक्स सबसे छोटा होता है, सबसे ज्यादा ग्रोथ उसी को करनी होती है, तो इस केस में आंसर क्या चला जाएगा, नैरोवर वाले में चिक चला जाएगा और ब्रॉडर वाइडर वाले में फिनिशर चला जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बड़े आसान से क्यूट से प्यारे से क्वेश्चन थे, और आशा करता हूं कि कुछ क्वेश्चंस के आपने आंसर खुद से दिए होंगे, कमेंट्स में मेंशन किए होंगे आपने, और मैं देखता रहता हूं कमेंट्स आप लोगों के, तो अच्छा भी लगता है, आप लोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कोई जगह है हमारे पास, कोई स्पेस ऐसे इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 10 में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, अभी गुड नाइट हो गई है मेरे लिए, आप पता नहीं इस लेक्चर को कब देख रहे होंगे, चलिए बाय।